देखिए, जैसे मैंने सोलाना और जीटो का मूवमेंट अपने पिछले वीडियो में बताया था, एज़ इट इज़ ही मूवमेंट आपको देखने को मिला है। दोनों में ही मैंने आपको बोला था कि एक बॉटम लगेगा, उसके बाद से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो हमारी जो सोलाना की पहली एंट्री हुई थी, वो $90 के अराउंड थी, दूसरी हमने $80 के अराउंड करनी थी। तो हम पहली एंट्री के साथ ही प्रॉफिट में चल रहे हैं और जीटो में हमारी जो बाइंग थी, वो 1.5 से लेके 1.6 के रेंज में हुई थी, तो हम उसके साथ भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब जिन लोगों ने मेरे अपडेट को देख के अपनी बाइंग कर ली है, वो प्रॉफिट में होंगे। एटलीस्ट आपने 3x से लेके 5x के लिए इसको होल्ड करना है। और अगर आपकी अभी तक बाइंग नहीं हुई तो वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है कि कहाँ पे आपकी बाइंग हो सकती है, और सारे टारगेट को आपने यहाँ समझना है कि शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट है, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट है। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको $100 के रेंज में देखने को मिलता है। 4% का अपसाइड मूवमेंट है। मार्केट कैप 43 बिलियन का है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन के ऊपर है। 33% इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपेरिजन बढ़ी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 432 मिलियन है। टोटल सप्लाई 567 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब देखिए, किसी भी कॉइन या टोकन में जब हम अपनी बाइंग करते हैं तो उसके फंडामेंटल के बिहाफ पे करते हैं, उसके यूज़ केस के बिहाफ पे करते हैं। और किसी भी कॉइन को हम कैसे जज करते हैं कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आपने देखना होता है कि उसका यूज़ केस कितना है। क्या उसके ऊपर कोई फर्दर कॉइन लॉन्च हो सकता है, जैसे आपको सोलाना पे देखने को मिलता है। सोलाना पे जीटो भी आया है और बॉन्क भी आया है। तो एक तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा जाने वाला है। दूसरा, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो सोल का अपना ब्लॉकचेन है जो कि अच्छा है, वेब 3.0 का है और इसकी जो स्पीड है ब्लॉकचेन की वो भी फास्ट है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस इसकी लॉन्ग टर्म में है। जैसे ही ट्रेंड आएगा, इसका जो प्राइस है वो इस प्राइस से भी इजीली 5x से लेके 10x का रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म में आपको छोटे छोटे अपने प्रॉफिट बुक करने होते हैं। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 2.6 के रेंज में देखने को मिलता है। 7.9% का अपसाइड मूवमेंट है। मार्केट कैप 312 मिलियन है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 237 मिलियन है। 65% इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन बढ़ी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है, जो कि वेरीफाइड है कॉइन मार्केट कैप की तरफ से। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई आपको 1 बिलियन देखने को मिलता है। तो सप्लाई फिक्स है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब बिगनिंग का इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होता है, उसके नियर अबाउट हम जा सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई को टच करने बुल मार्केट में। तो इसका जो बिगनिंग का प्राइस था वो था $30 का। तो आपको एटलीस्ट यहाँ $15 से $20 का टारगेट मिल सकता है, पर उसके लिए आपको पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। हमने बॉटम को पिक कर लिया है, अब धीरे धीरे ये अपने टॉप रेंज में ही जाएगा। जीटो में आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है और रिवर्सल के साथ जो हमारा टारगेट आएगा वो 30 का आएगा। अगर आपने मेरे बताए बॉटम पे बाइंग करी है तब आपने होल्ड करना है, पर अगर आप ऐसे मार्केट में अपनी बाइंग करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करें, करेक्शन आएगा मार्केट में तब आपकी एंट्री होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इन दोनों के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का डेली टाइम इंटरवल देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि एक पीक रेंज बनाने के बाद आपको यहाँ फॉलिंग एज का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे हम अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर हम आपके एक्सपेक्टेड टारगेट की बात करें तो जितनी देखिए बॉटम से हमने यहाँ पे रिकवरी दी है, उतना ही आपको यहाँ से आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब हम 140 के रेंज तक जा सकते हैं अगर हम अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब तक हम अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं देंगे, तब तक हम फॉलिंग चैनल को ही फॉलो करेंगे। और फॉलिंग चैनल में क्या होगा, आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लो बन रहे थे, उसके बाद वाला लो इससे नीचे बॉटम की साइड में बन रहा था, और ये चीज़ आपको यहाँ पे ख़त्म होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। धीरे धीरे हम बुलिश होंगे। बुलिश के साथ जो हमारा टारगेट हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, $110 का, 120 का, $140 का आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का होगा। और मिड टर्म में आपका टारगेट 200 से $250 का होगा। लॉन्ग टर्म में यही टारगेट 500 से $600 का होगा। मतलब जितना आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, उतना ही आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सोलाना में जो हमारी पहली बाइंग हुई थी वो हुई थी $18 से लेके $20 के रेंज में। अगर आपने वहाँ पे अपनी बाइंग करी है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें।
और अगर आप अभी मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वेट करना चाहिए। या तो हम अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दें और होल्ड हो जाएं 97-98 के रेंज में रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद, या फिर यहाँ से अगर हम रिजेक्शन लेके एक और लोअर बॉटम बनाने आते हैं तब आपकी एंट्री हो सकती है। मतलब पहली जो आपकी एंट्री है ना वो 97 पे होगी और दूसरी जो एंट्री है वो आपकी 85 पे होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही चीज़ आपको बताया था कि $90 के अराउंड में आपकी पहली बाइंग हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। अब हम वेट करेंगे कि अगर मेजर डंपिंग होती है तो हम दूसरी भी बाइंग करेंगे जो कि $85 के अराउंड होगी। तो होप ओवरऑल आपको सोलाना अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम रिकवरी की साइड में दे रहे हैं। अगर रजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, अपने रजिस्टेंस के ऊपर हम एज ए सपोर्ट होल्ड होते हैं, तब भी आपकी बाइंग हो सकती है। या फिर अगर हम नेक्स्ट एक लोअर लो बनाते हैं वहाँ पे भी आपकी बाइंग हो जाएगी। दोनों लेवल आपको मैंने समझा दिया, टारगेट भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मेजर क्वेश्चन है कि जीटो का प्राइस कितना जा सकता है। तो जो मैक्सिमम सप्लाई आपको सोल की इन्फिनिटी देखने को मिलती है वो जीटो की फिक्स है। अब सप्लाई फिक्स है और डिमांड जैसे जैसे इसकी बढ़ेगी इसका जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। तो इस एंगल से भी आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल है प्रोजेक्ट में और सोलाना पे ये बेस्ड है। तो जैसे जैसे सोल पंप करेगा उसके साथ जीटो में भी आपको पंपिंग देखने को मिलेगी। आपने इसके फंक्शन को समझना है, इसका फंक्शन क्या है। तो जीटो में मैंने आपको बताया था कि इसकी लिस्टिंग के बाद से हम एक लोअर से लोअर बॉटम बना रहे हैं और इस लेवल पे आके हम होल्ड हुए थे। इसी लेवल पे मैंने आप लोग की बाइंग करवाई। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ट्रेंड का आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे हम अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम कंटिन्यूसली बुल फ्लैग बना रहे हैं। आपको रिजेक्शन के बाद एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ छोटा सा रिजेक्शन हुआ, फिर हम रिकवरी दे रहे हैं। अब मेजर जो हमारा लेवल है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2.8 पे। अगर हम 2.8 का अपना ब्रेकआउट देते हैं फिर आपके पास कंफर्म जो टारगेट होगा वो 3.5 का और 4.5 का होगा। बाकी देखिए जिन्होंने जीटो को मेरे बताए पे 1.5 पे बाय करा है वो नियर अबाउट 2x के लेवल पे ही अभी गए हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो टारगेट है वो 5x से लेके 10x का होगा। तो आप पेशेंस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल जितना मैंने टारगेट बताया है वो दोनों में मिल जाएगा। जिस रेंज के लिए, जिस मूवमेंट के लिए मैंने आपकी बाइंग कराई थी जीटो में, अभी वो मूवमेंट नहीं स्टार्ट हुआ। जब वो मूवमेंट स्टार्ट होगा ना तब आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट दिखेगा कि हमें सोलाना में जितना प्रॉफिट मिला है उतना ही प्रॉफिट हमें जीटो में भी मिल रहा है। पर अभी तक अगर आपने जीटो में अपनी बाइंग नहीं करी तो आप अपनी बाइंग कर सकते हैं 2.4 से लेके 2.5 के रेंज में। इसके बाद से आप अपना टारगेट 3.5 का रख सकते हैं। जो करंट प्राइस देख रहे हैं इसमें बाइंग नहीं करनी, आपने वेट करना है करेक्शन का। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।